चौथा क्वेश्चन है, देखिए, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक खुला बर्तन है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, और कोई भी खुला बर्तन हो नीचे से छोटा और ऊपर से बड़ा होता है, इस तरह की शेप रहती है उसकी। तो मैं एक बार वो बना देता हूं। देखो किस तरह से बनेगा। ये ऊपर से बड़ा रहेगा और नीचे थोड़ा छोटा कर लेंगे हम लोग। ये छोटा कर दिया थोड़ा, और ये इस तरह से शंकु का छिन्नक बन गया। ठीक है, अब क्या क्या चीजें दे रखी हैं इसके बारे में। इसके बारे में अपने को बोला है कि एक तो इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर है, h बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसने बोला कि भाई ऊपरी और नीचे सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 8 जाहिर सी बात है ये होगा, ये 8 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और बड़ी वाली को हम लोग R1 बोलते हैं, छोटे वाले को हम लोग R2 बोलते हैं। ये तो पहले से तय है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, ये शुरू की 2 लाइंस का जो भी है सारा लिख दिया है मैंने, बना दिया है। आगे तीसरी लाइन में बोला है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध, मतलब आयतन की बात चल रही है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से हमें मूल्य बताना है, इसमें जितने लीटर दूध रहेगा उसका। अब हमें यह चेक करना है कि इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। कि भाई 50 लीटर दूध आ सकता है, तो 50 को 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपए है, तो 50 लीटर दूध की कीमत 50 गुणा 20 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या है कि हमें यह चेक करना है कि कितने लीटर दूध इसमें आ सकता है। कितने लीटर दूध आ सकता है मतलब आयतन हमें बताना है इसका। लीटर मतलब आयतन ही हो गया ना, आयतन की इकाई है लीटर। तो कितना आ सकता है, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन हमें इस सूत्र से यहां पर निकाल लेना है, फिर उसको लीटर में बदलेंगे। आयतन हमेशा इसके हिसाब से आता है, ये सेंटीमीटर 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 दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, फिर उसको लीटर में बदल देंगे हम। वो बहुत छोटा सा प्रोसेस है। मेन काम क्या है, सबसे पहले तो हमें आयतन निकालना है। तो आयतन यहां पर लिखा हुआ है, सूत्र साफ साफ, मैं केवल मान रख रहा हूं, सूत्र नहीं लिख रहा हूं। एग्जाम में सूत्र जरूर लिखना है, उसके नंबर होते हैं, इसलिए सूत्र जरूर लिखना है, ये बात ध्यान रखें। यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो क्या लिखेंगे यहां, 1/3 मान रखें, तो पाई का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3.14 लेना है आपको क्वेश्चन के एंड में, तो सीधा 3.14 ले लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गुणा में R1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और R1 R2 मतलब 20 गुणा 8। ये हो गया हमारे पास बीच वाला पोर्शन, और लास्ट में h कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16। कितना बनेगा ये 3.14 तो है ही, नीचे 3 चल ही रहा है, गुणा में 20 का वर्ग करोगे तो 400, प्लस में ये 64, और प्लस में ये दोनों मिलकर के कितने बन जाएंगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो 160 आता है, और गुणा में उधर चल रहा है 16। इसको पहले टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 3.14/3 गुणा में 624 गुणा 16, 624 आएगा अगर इसको टोटल करते हो तो। और 3 से ये कट रहा है साफ साफ, 3 दूना 6, भाग टूट के 0 लगेगी, 3 अट्ठे 24, 208। क्या बना, ये बना 3.14 गुणा 208 गुणा 16। कितना आता है अगर इसको टोटल करते हैं तो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आता है आयतन। एकदम सिंपल काम किया है, फॉर्मूला लगा करके सिंपल सा काम किया है, अभी तक कुछ नहीं किया। सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आ गया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, 3-4 लाइनों में आंसर आ गया। लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीटर में, क्योंकि लीटर में रहेगा तो 20 रुपए लीटर के हिसाब से हम उसका मूल्य बता पाएंगे, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। अब लीटर में बदलने का क्या तरीका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1/1000 लीटर, और अगर 1 मीटर क्यूब आ जाए किसी और क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में तो ये काम आएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में मीटर क्यूब वाला आ जाए तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें नहीं दिया तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज को 1000 से डिवाइड देने पर वो लीटर में बदल जाती है, तो इसको 1000 से डिवाइड देना है अपने को, ये बात दिमाग में रखो। तो 1000 से अगर डिवाइड दें तो ये 10,449.92 बटे 1000 कितना आएगा? ये 3 जीरो है तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर लग जाएगा पॉइंट, यहां से 3 पॉइंट और शिफ्ट होकर के 10.44992 इतना लीटर है ये, जिसको लगभग लगभग आप लिख सकते हो 10.45 लीटर। इतना दूध इस बर्तन में आ सकता है। 1 लीटर की कीमत आपको पता है, तो इतने लीटर की कीमत आप निकाल सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना आएगा? यह आएगा 20 रुपए लिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 रुपए 1 लीटर का। तो इतने लीटर का कितना हो जाएगा? 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना आएगा? 10.45 लीटर दूध का मूल्य आएगा 20 गुणा 10.45, जितने लीटर है उसको 20 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 लीटर का 20 रुपए है। सिंपल सी गणित है, तो बचपन में करते थे वो काम। अगर इन दोनों को आप गुणा करते हो तो यह आएगा 209 रुपए। 209 रुपए कीमत का दूध है इस बर्तन में। हमने इसकी धारिता निकाल करके, मतलब आयतन निकाल करके, कितने रुपए का मूल्य का दूध यहां पर है वो हमने निकाल लिया। आधा क्वेश्चन तो ये कह रहा था, शुरू की 3-4 लाइनें। तो लास्ट में कुछ और क्वेश्चन भी है जो इसको मिटाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक बार पढ़ ही देता हूं फिर मिटाता हूं, ऐसा करता हूं। एक बार देखो क्या पूछा है, पहले पता तो हो क्या क्या निकालना है। आगे बोला है, साथ ही, चौथी लाइन से अलग क्वेश्चन एकदम, साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो धातु की चादर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल की बात चल रही है। इसको बनाने में कितनी धातु की चादर लगेगी, यूं चारों तरफ बनाने में इसको कितनी धातु की चादर लगेगी वो अपने को यहां पर कैलकुलेट कर। लेकिन एक खास बात, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन। कहने का मतलब यह है कि ऊपर से यह बर्तन खुला है लेकिन नीचे से यह बर्तन बंद है। नीचे से बंद होगा नहीं तो कोई भी चीज कैसे रह पाएगी इसमें, पानी या दूध कैसे रह पाएगा अगर नीचे से बंद नहीं करोगे इसको। तो ये सिरा तो बंद है, ये सिरा खुला है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसकी कॉस्टिंग बतानी है जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप काम क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और एक इस आधार का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि ये ठोस है, ऊपर से तो खुला है, ये बंद है आधार, तो इसका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये रहा, इसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी और आधार का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मेन हमें अब पहले एल निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस सूत्र में एल की जरूरत पड़ती है। और एल कहां से मिलेगा, ये रहा, एल स्क्वायर बराबर r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से हम पहले एल निकालेंगे, फिर उस सूत्र में रख करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, फिर उसमें क्या जोड़ोगे आप, आधार का क्षेत्रफल, तो धातु की चादर का कंप्लीट क्षेत्रफल मिल जाएगा हमारे को। ठीक है, तो इतना प्रोसेस है। मैं एक बार ये पूरा हटा देता हूं जो काम का नहीं है, फिर आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सूत्र की मदद से एल निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एल देखो कैसे निकालेंगे, यहां से एल स्क्वायर बराबर r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, सूत्र यहां रखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। r1 माइनस r2 मतलब 20 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे, ये 20 माइनस 8 का स्क्वायर, और h स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 का स्क्वायर। एल स्क्वायर आ रहा है 20 माइनस 8 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, कितना होता है जरा लिख लेते हैं अपन इसमें। तो ये होगा 12 का स्क्वायर तो 144 और 16 का स्क्वायर 256। अगर दोनों को टोटल करते हो तो 400 आ रहा है, और 400 तो बड़ा आसान सा नंबर आ गया, क्योंकि इसका अंडर रूट हमें याद है 20 होता है, सबको पता है। 20 सेंटीमीटर साफ सुथरा एल आ गया हमारे पास में, ये एल बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
धातु की चादर का क्षेत्रफल, जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा और आधार का क्षेत्रफल भी आएगा, क्योंकि वो नीचे है। ढक्कन नीचे का ही खुला रख दोगे तो पूरा का पूरा पानी नीचे बह जाएगा ना यूं, तो नीचे से तो बंद रखना ही पड़ेगा और ऊपर से खुला रखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। तो आप यहां पर लिखोगे कि धातु की चादर का क्षेत्रफल, धातु की चादर का क्षेत्रफल आएगा बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये आधार का क्षेत्रफल। तो आधार, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल लिख दो या सिंपल आधार का क्षेत्रफल लिख दो, जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें लिख लो। तो अब आगे क्या लिखोगे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर, पाई R1 प्लस R2 इंटू में L, प्लस में आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, क्योंकि वृत्ताकार आधार है तो पाई आर स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस मान रख दो, अब कुछ खास काम नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो कि पाई कॉमन ले सकते हो, जो बनेगा ये बनेगा R1 प्लस R2 इंटू में L और प्लस में यहां से R2 स्क्वायर, क्योंकि पाई हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहां से भी बाहर ले लिया और यहां से भी बाहर ले लिया, जो बचा उसको मैंने लिख दिया है। अब आप सिर्फ मान रख दो और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखोगे, R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 8, मैं सीधा 28 ही लिख देता हूं, और L का मतलब 20 है, यहाँ पर वो 20 लिख देते हैं, और प्लस में R2 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर होगा, ये 8 का स्क्वायर हो गया। कितना बनेगा ये बनेगा 3.14, ये 28 दूना 56 होता है, तो 56 और 0 लग जाएगी इसकी, 8 8 64 होता है। कितना बनेगा ये 3.14 गुणा में 560 प्लस 64 624, और इन दोनों को गुणा करते हो तो आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा धातु की चादर का क्षेत्रफल आ गया। कीमत निकालनी है, पैसे निकालने हैं, कितने की आएगी वो धातु की चादर, तो उसके लिए डेटा दे रखा है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो 8 रुपए लग रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की चादर के क्षेत्रफल के। तो आप लिखोगे कि भाई 100, इसी पेन से कर देता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य है 8 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना आएगा, ये बचपन में करते थे उस तरह के क्वेश्चंस हो गए। ये 100 को इधर डिवाइड में ले लेंगे तो 8/100 रुपए। तो ऐसे ही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना आएगा, उसका मूल्य आएगा 8/100 गुणा, एक को इससे गुणा कर दिया तो इसको पूरी लाइन को मतलब इससे गुणा कर देंगे तो 1959.36 गुणा कर दो, बस सिंपल। जो बनेगा इससे आंसर है फाइनल अपना। और क्या बन रहा है इससे बनता है कि 156.75 रुपए की चादर है वो, ये चादर का मूल्य आता है।